स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय चैनल आकाश लेक्चर। स्टूडेंट जितने बच्चे क्लास 12th में और फिजिक्स का पेपर देने वाले हैं तो उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यार बच्चों, जितने बच्चे 2026 में 95% लाना चाहते हैं फिजिक्स में, उनके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यार बच्चों, पूरे के पूरे किताब का मात्र आप लोगों को 85 टॉपिक बताने वाला हूं। अगर यह 85 टॉपिक अगर आप तैयार कर लेते हो तो 100% गारंटी है मेरे प्यार बच्चों कि आप फिजिक्स में 95% लेकर आओगे। मेरे प्यार बच्चों, अगर इस वीडियो को लाइक कर देते हो आप 5000 तक इस वीडियो को लाइक कर देते हो तो मैं पूरा का पूरा इसमें 85 और 25 टॉपिक का मैं यहाँ पे फुल सोल्यूशन लाऊंगा। चाहे वो 2 घंटे की वीडियो हो चाहे 3 घंटे की वीडियो लगे, पूरा का पूरा फुल सोल्यूशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। 5000 लाइक तक पहुंचाना है। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि पीडीएफ इसका फ्री में मिलेगा। आप लोगों को पीडीएफ इसका फ्री में मिलेगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, और वहां पे आप उसको ज्वाइन हो लीजिए। वहां पे आप लोगों को फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड होंगी। इसका भी मिलेगा और साथ ही साथ इसका सोल्यूशन का भी मिलेगा। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप प्रिंट आउट कराकर सिर्फ आप लोगों को पढ़ना होगा। टारगेट कितना है? 5000 लाइक का। 5000 लाइक अगर आप कर दोगे, आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं, अगर आप 5000 लाइक कर दोगे मेरे प्यार बच्चों तो 100% 2-3 घंटे की वीडियो बने चाहे 4 घंटे की वीडियो बने, एक एक टॉपिक में डिटेल में आप लोगों को पढ़ाकर और उसका आप लोगों को पीडीएफ दे दूंगा। देखिए, यही बोर्ड परीक्षा में टॉपिक आएंगे, इससे बाहर आपके एग्जाम में आता ही नहीं है। पहला टॉपिक आप नोट कर लो। पहला टॉपिक है कि विद्युत आवेश तथा आवेश के प्रकार। यहां से आपके प्रश्न बनना अनिवार्य है और यहां से मेरे प्यार बच्चों न्यूमेरिकल भी बनता है कि विद्युत आवेश क्या है और आवेश के प्रकार। ठीक है, पूरा डिटेल में आपको मालूम होना चाहिए। दूसरा है कूलाम का नियम। अब जाके आप किसी से भी पूछ लो, ऐसा कोई पेपर नहीं, ऐसा कोई सेट नहीं जिसमें कूलाम का नियम ना पूछा गया हो। और कूलाम के नियम पे तो मेरे प्यार बच्चों न्यूमेरिकल तो इतना आता है कि आपको क्या ही बताऊं। तो इतना बात आप याद कर लीजिए कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कूलाम का नियम, आपको किसी कीमत पे ही याद करना पड़ेगा। इसके बाद तीसरा है आपका विद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, विद्युत बल रेखाएं। आपको कह रहा हूं कि आपकी किताब में कम से कम 2000 से ऊपर आपके क्वेश्चंस हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। आपके पेपर में मेरे प्यारे बच्चों 85 टॉपिक के बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा। बस आप इस 50 टॉपिक को तैयार कर लो। चलिए, इसके बाद है चौथा कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसमें मेरे प्यारों को न्यूमेरिकल भी पूछता है और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए भी देता है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसके बाद पांचवा है कि विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का सूत्र पूछता है कि इसका सूत्र कैसे स्थापित होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों है, हर साल आता है। आप जाके चेक कर लेना। आप कहीं कोचिंग पढ़ रहे हो, स्कूल जा रहे हो, किसी भी टीचर को ये 85 टॉपिक दिखा देना, आपको बता देगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बस आप तैयार करिए। आपके पास जितना टाइम बचा हुआ है, मैं पीडीएफ आपको फ्री में दे दूंगा। पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर लेना आप। बस टारगेट कितना है? 5000 लाइक का। 5000 लाइक का टारगेट पूरा कीजिए। फ्री में आपको पीडीएफ पूरा सोल्यूशन सहित मिल जाएगा, आप उसको निकलवा कर याद कर लीजिए। 6 पॉइंट कि विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी मैंने ऊपर क्या बताया? अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और यहाँ पे निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु क्षेत्र की तीव्रता। तो दोनों में से कोई एक प्रश्न पूछ देता है, या तो अक्षीय रेखा पे पूछ देगा या तो निरक्षीय रेखा पे पूछ देगा, लेकिन दोनों में से एक प्रश्न यहां से बनेंगे जरूर। इसके बाद है 7वां गॉस का प्रमेय। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रमेय मेरे प्यार बच्चों, आप जाके देख सकते हो। 100% इसका गारंटी है कि इस बार आपके पेपर में छपने वाला है गॉस का प्रमेय। 8वां टॉपिक है कि अनंत विस्तार के रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का सूत्र बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 8वां हो गया, आप नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 8वां हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है कि अनंत विस्तार की समरूप आवेशित कुचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक आते हैं आपके पेपर में, जाके आप पेपर प्रीवियस ईयर पेपर मिला सकते हो। 5 वर्षों का पेपर एनालिसिस करने के बाद इन 85 टॉपिक को मैं छाटा हूं। काफी मेहनत के बाद इस वीडियो को बना रहा हूं। 10वां टॉपिक है कि विद्युत विभव तथा विभवांतर में अंतर बताइए। कि विद्युत विभव किसे कहते हैं, विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं। अंतर वाले प्रश्न यहां से बनकर चले आते हैं आपके पेपर में। इसके बाद है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 टॉपिक है कि विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव की गणना कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 12।
इसके बाद 13वां टॉपिक है कि विभव प्रवणता ज्ञात करने का सूत्र, विभव प्रवणता में सूत्र भी आता है यहाँ पे, मतलब न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। तो विद्युत प्रवणता क्या है, सब कुछ डिटेल में आपको बता दूंगा। जितने बच्चे नहीं पढ़े होंगे उनको भी कुछ समझ में नहीं आएगा कि टॉपिक क्या है, जब उसके बारे में पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा। इसके बाद एक 14वां टॉपिक आपका चालक की धारिता, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इस पे आप डबल स्टार बना लो, चालक की धारिता। फिर संधारित्र से क्वेश्चन आते हैं, तो संधारित्र भी एक टॉपिक मैंने यहाँ पे कवर कराऊंगा आप लोगों को। जब संधारित्र अगर आपके आ गया तो संयोजन से भी यहाँ से प्रश्न बनते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन यहाँ पे और समांतर क्रम संयोजन, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, वहां से एक क्वेश्चन बनना अनिवार्य ही आपके पेपर में, समझ लीजिए। इसके बाद 17 टॉपिक है आपका, तो 17वां है कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। विद्युत धारा को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, आप लोग जानते हो विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है, मतलब विद्युत धारा के बारे में डिटेल आपको जानकारी होनी चाहिए। पूछता है 2 नंबर पे विद्युत धारा किसे कहते हैं। इसके बाद ओम का नियम, तो भाई सबको मालूम है कि ओम का नियम कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे तो आप 100% की ट्रिक लगाओगे कि यहां से प्रश्न ये बनेगा ही बनेगा कि ओम का नियम किसे कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला नोट कीजिए। और 19वां है कि विशिष्ट प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता से यहां से प्रश्न अनिवार्य है मेरे प्यारों, डबल स्टार इस पे आप क्लिक कर लो। जितने बच्चे पढ़े हैं उनको तुरंत मालूम चल गया होगा कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। इसके बाद विद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं। इसके बाद विशिष्ट चालकता, तो विद्युत प्रतिरोध और आपके विशिष्ट चालकता, ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन आएगा जरूर से यहां से। इसके बाद प्रतिरोधों का भी संयोजन होता है कि जो प्रतिरोध होता है आर रेजिस्टेंस, वो श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है कि समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, ये सारी की सारी चीजें आपको मालूम होना चाहिए। अगला टॉपिक है 23वां कि किरचॉफ के नियम। अब इसको कौन ना बताए कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बताने की जरूरत नहीं, आपको मालूम होगा किरचॉफ का नियम पूछता है कि नहीं पूछता, हर साल पूछता है, इस पे जितना भी स्टार बनाना होगा उतना कम है। इसके बाद बायो-सवार्ट का नियम, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारों, इस पे भी आप 5 स्टार बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, 5 स्टार बना दो, क्योंकि ये प्रश्न फिक्स होते हैं। ये सारे जो मेरे प्यारों फिक्स टॉपिक है, जैसे किरचॉफ का नियम, बायो-सवार्ट का नियम है, ठीक है। इसके बाद है 25वां एम्पियर का परिपथीय नियम किसे कहते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी टॉपिक है, एम्पियर का परिपथीय नियम। इसके बाद है 26 टॉपिक कि चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताइए कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है। इसके बाद द्विपात कोण, ठीक है, द्विपात कोण, देखिए चुंबकीय क्षेत्र और द्विपात कोण, ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको किसी कीमत पे इसको तैयार करना ही पड़ेगा। 28वां टॉपिक है चुंबकीय फ्लक्स। देखिए मेरे प्यार बच्चों, आपको कुछ करने की जरूरत है, तैयार भी करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को 5000 लाइक बस पहुंचाना है, आप लोगों को 5000 लाइक आपको पहुंचाना है और ये कमेंट करना है कि सर इसका पीडीएफ जल्दी से आप दीजिए। पीडीएफ मेरे प्यारों जो बन के रखा हुआ है, ये नहीं कि मुझे बनाना है, बन के रखा हुआ है, वो भी रंगीन पीडीएफ है, एक एक, वो भी सरल भाषा में, किताबी भाषा में नहीं, अपने आसान भाषा में उसका परिभाषा एक्सप्लेनेशन लिखा हूं ताकि आपको समझ पाए और अच्छे से उसको याद कर पाए। आगे 29वां टॉपिक आपके फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29। इसके बाद चुंबकीय फ्लक्स के बारे में पूछता है कि चुंबकीय फ्लक्स क्या है, स्व प्रेरण किसे कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण किसे कहते हैं। 2 प्रकार के प्रेरण तो आपको आना ही चाहिए, एक स्व प्रेरण, एक अन्योन्य प्रेरण, दोनों में से एक यहां से प्रश्न बनेगा ही बनेगा आपके पेपर में। आगे है 33वां में मेरे प्यार जो विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ पूछता है, जैसे एसी परिपथ हुआ, एलआर परिपथ हुआ, एसी परिपथ हुआ, इसके बाद एलसी परिपथ हुआ, फिर एलसीआर परिपथ हुआ। जितने प्रकार के परिपथ पूछे जाता है आपके एग्जाम में, मैंने सबको यहाँ पे लिख चुका हूं ताकि एक भी आप लोगों का छूटे नहीं। कहां से पूछेगा, 85 टॉपिक के अंतर्गत ही पूछेगा वो, इससे बाहर नहीं, ठीक है। इसके बाद 34 कि वाटहीन धारा किसे कहते हैं। वाटहीन धारा बहुत इंपॉर्टेंट है, और ट्रांसफार्मर तो भाई सबको मालूम है कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ट्रांसफार्मर अगर आपको मालूम चल गया तो इसका सिद्धांत तो पूछता ही पूछता है, इस पे आप 100% गारंटी ले सकते हो मेरा कि ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर और साथ ही साथ ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है, ये दोनों टॉपिक आपको तैयार होना चाहिए, दोनों में से एक क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा आपके पेपर में। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं 37वां टॉपिक, विद्युत जनित्र तथा डायनामो किसे कहते हैं। ये दोनों में से एक प्रश्न यहां से बनेगा, विद्युत जनित्र अथवा डायनामो, या तो विद्युत जनित्र कह देता है या तो डायनामो, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 38 की तरफ। देखिए 38वां टॉपिक है कि मैक्सवेल का समीकरण बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारों। मैक्सवेल के समीकरण पे तो यहां तक न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, ठीक है, मैक्सवेल का समीकरण क्या है। इसके बाद 39 कि मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत क्या है। ये दोनों में से एक प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर से जरूर पूछा जाएगा। 40वां प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय
स्पेक्ट्रम बताइए कि विद्युत चुंबकीय की स्पेक्ट्रम क्या है। ठीक है, यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, डबल स्टार इस पे आप बना लीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, आप जाकर किसी से पूछो ना जो पेपर दे चुके हैं या टीचर आपके हैं या तो कोचिंग वाले टीचर हैं, आप जाकर इसका 85 टॉपिक नोट करने के बाद उनको दिखाइए कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि नहीं। वो आपको बताएंगे कि इससे बाहर एग्जाम में नहीं आता है। ठीक है, बहुत मेहनत के बाद, बहुत एनालिसिस के बाद मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूं। 41वां प्रश्न है प्रकाश का परावर्तन, कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। अपवर्तन भी आएगा, मैं जस्ट आपको बताऊंगा। तो प्रकाश का परावर्तन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके बाद है कि गोलीय दर्पण के लिए यू वी तथा एफ में संबंध पूछता है, कि गोलीय दर्पण के लिए यू वी और एफ में क्या संबंध है। इसके बाद देखिए आ गया ना, परावर्तन के बाद अपवर्तन। मैं भूल ही नहीं सकता हूं, सारे के सारे टॉपिक लिखा हूं। प्रकाश का अपवर्तन, तो या तो प्रकाश का परावर्तन या तो अपवर्तन, दोनों में से एक जरूर से पूछेगा। इसके बाद एक टॉपिक आता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसके बाद प्रिज्म से क्वेश्चन आप बनते हैं। आपको मालूम है कि प्रिज्म आपको पूरा अच्छे से बनाना पड़ेगा। प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश की किरणें जाती हैं तो कितने रंगों में विभक्त होती है, सारी चीज आपको मालूम है। 46 टॉपिक है कि प्रिज्म कोण अपवर्तनांक और न्यूनतम विचलन कोण में क्या संबंध होता है। यह टॉपिक इंपोर्टेंट है प्रिज्म से। तो आपको इस टॉपिक को 100% मेरे प्यार मेरी तरफ से फिक्स मानिए और इसको आप तैयार कर लेना। आगे है 47वां प्रश्न है कि प्रकाशिक माध्यम की परिक्षेपण या वर्ण विक्षेपण क्षमता बताइए, कि वर्ण विक्षेपण क्या है। मैंने वही बताया आप लोगों को। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे डबल स्टार आपको बनाना ही पड़ेगा। इस पे डबल स्टार आप बना लीजिए। इसके बाद है कि गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र बताइए, कि गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का क्या सूत्र होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे आप नोट कीजिए 49 टॉपिक, कि पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र और लेंस मेकर का सूत्र। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कभी कभी लेंस मेकर का सूत्र पूछ लेता है या तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र क्या है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, इसको आपको तैयार करना ही पड़ेगा किसी कीमत पे। फिर लेंस की क्षमता से तो क्वेश्चन बनते हैं, कि लेंस की क्षमता से न्यूमेरिकल भी पूछता है कि लेंस की क्षमता बताइए कितना होगा। आइए अगला टॉपिक 51 टॉपिक है लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र। लेंस के फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र क्या है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए देता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। मानव नेत्र आपको पूरा डिटेल में आना चाहिए कि मानव नेत्र कैसे बनता है, सचित्र वर्णन करने के लिए देता है। सूक्ष्मदर्शी क्या है मेरे प्यारों, ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सूक्ष्मदर्शी अगर आपको आ गया तो दूरदर्शी कैसे भूल सकता हूं। 54 टॉपिक पे दूरदर्शी तथा दूरदर्शक क्या है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है। मैं आपको बता रहा हूं 85 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। 85 टॉपिक जो बता रहा हूं सारे के सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कोई भी आप नहीं कह सकते कि इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद है 55 कि दूरदर्शी का विभेदन क्षमता एवं सीमा बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट। मैं कह रहा हूं कि जितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उतने प्रकार का प्रश्न मैं लेकर आया हूं, कोई प्रश्न छोड़ा नहीं हूं। अगर यहाँ पे सूक्ष्मदर्शी पूछा है तो दूरदर्शी दूरदर्शक भी, दूरदर्शी की विभेदन क्षमता का सीमा भी पूछता है तो उसको भी मैंने ले रखा है इसमें। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत ये सबको मालूम होगा, जितने बच्चे पढ़े होंगे। पूछता है कि नहीं पूछता है वो खुद बताएंगे कमेंट करके हमें। इसके बाद अगर हाइगेंस का तरंग सिद्धांत अगर आपको आ गया तो इसके बाद हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत भी पूछा जाता है। मैं कह रहा हूं ये टॉपिक नहीं छोड़ूंगा आपका एग्जाम में कि इससे बाहर आ जाए। 58 है कि हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के परावर्तन की व्याख्या कीजिए। इसके बाद आइए कि हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। मैं कह रहा हूं ना कि इससे आपका यहां से लेकर यहां तक 4 टॉपिक से प्रश्न बनते हैं हाइगेंस के। मैंने चारों के चारों यहां पे प्रकार को यहां पे प्रश्नों को ले रखा हूं कि ताकि आपका एक प्रश्न छूट ना पाए। आपको 95% लाना है तो लाना है, इसलिए मैं सारे के सारे अरेंज करके लेकर आया हूं और इसका सोल्यूशन भी उतना ही ढंग से मैं बना रखा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाए। इसके बाद 60वां कि प्रकाश में डॉपलर प्रभाव क्या है। प्रकाश में डॉपलर प्रभाव क्या होता है। इसके बाद व्यक्तिकरण किसे कहते हैं। ये जितने भी छोटे छोटे टॉपिक आपको दिख रहे हैं सारे के सारे मैंने मेंशन कर रखा है कि ताकि एक नंबर आप लोगों का मिस न हो पाए। 62 टॉपिक है प्रकाश तरंगों का व्यक्तिकरण के यंग का प्रयोग बताइए। ठीक है, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में आता है इसलिए मैंने इसको भी ले रखा है। 63 है कि फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक बताइए, कि फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक क्या होते हैं। फिर प्रकाश का विवर्तन बताइए, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परिवर्तन, उसी तरह प्रकाश का विवर्तन भी पूछता है एग्जाम में, इसलिए मैंने इसको भी ले रखा है। इस पे भी डबल स्टार नहीं, अधिकतर क्वेश्चन ये आता है आपके एग्जाम में। चलिए इसके बाद है आप लोगों का 65 कि कार्यफलन किसे कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कार्यफलन के बारे में बताइए। इसके बाद है कि प्रकाश का विद्युत प्रभाव क्या है, कि प्रकाश का विद्युत पे क्या प्रभाव पड़ता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। उत्सर्जन का नियम भी पूछता है तो लो प्रकाश के विद्युत उत्सर्जन का नियम बताइए। मैं कह रहा हूं ना कि मेरे दिमाग में जो चल रहा है वो लिखा हुआ है मिल रहा है।
ठीक है, वो 100% आपके बाहर इससे नहीं जाएंगे। आप 85 टॉपिक को तैयार कर लेना। इसके बाद 68 आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण बताइए कि आइंस्टीन के प्रकाश का विद्युत समीकरण क्या दिए थे। 69 है कि रदरफोर्ड का जो कर्ण प्रकीर्णन का प्रयोग था, जिसमें बोलता है नाभिक की खोज किसने किया, ये सब कुछ नाभिक की खोज रदरफोर्ड, उसमें कर्ण प्रकीर्णन का प्रयोग पूछा जाता है, तो उसको एक्सप्लेन करना होता है। इसके बाद रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पूछता है कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है। इसके बाद एक 71 टॉपिक है कि हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल बताइए कि हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल क्या है। ठीक है, इसके बाद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी पूछता है। मैंने कहा एक भी प्रश्न छोड़ा नहीं हूं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसको मैंने यहां पे ले रखा है। नाभिकीय बल, देखिए नाभिकीय बल, इस पे डबल स्टार बनाइए। अर्ध आयु किसे कहते हैं, छोटे छोटे टॉपिक जो आपके पेपर में आते हैं सारे के सारे मैंने मेंशन कर रखा है, जो कि 95% चांस है कि आपके एग्जाम फंसेंगे ही फंसेंगे। अर्ध आयु तथा 6 नियतांक में संबंध बताइए कि अर्ध आयु तथा 6 नियतांक में क्या संबंध है। नाभिक में बंधन ऊर्जा बताइए, मोस्ट इंपोर्टेंट, डबल स्टार बना लीजिए इस पे। नाभिक में बंधन ऊर्जा की गणना कीजिए। नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं मेरे प्यारों, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन के बाद नाभिकीय संलयन, दोनों टॉपिक इंपोर्टेंट है, एक क्वेश्चन यहां से बनेगा ही बनेगा। अर्ध चालक किसे कहते हैं मेरे प्यार बच्चों, ये भी टॉपिक बहुत बेहद इंपोर्टेंट है, आपके पेपर में पूछा जाता है। इसके बाद 80 टॉपिक, लास्ट टॉपिक है कि ऊर्जा बैंड के आधार पर ठोसों के प्रकार बताइए कि ऊर्जा बैंड के आधार पर ठोस के कितने प्रकार होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में मैंने कितना 80 टॉपिक मैंने आप लोगों को बता दिया, और 80 टॉपिक अगर आप लोगों को तैयार हो गया, इसका पीडीएफ आपको मैंने फिर बता रहा हूं, इसका पीडीएफ कहां मिलेगा, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, टेलीग्राम चैनल का आकाश लेक्चरर नाम है, उसको वहां पे ज्वाइन हो लीजिएगा, वहां पे पीडीएफ मिलेगा। और 5000 तक इसको अगर आप लाइव तक पहुंचा देते हो, मेरी गारंटी मेरे प्यारे बच्चों, मैं 100% दावा करता हूं कि इसका फ्री में पीडीएफ आप लोगों को मिलेगा। बस आप लोगों को प्रिंट आउट करके निकाल के याद करना होगा और 95% स्कोर करके आओगे मात्र 1 महीने के अंतर्गत पढ़ के आप फिजिक्स में। तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल पे होना तो नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।